अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैंने तैयार की है वो है टिंडे गोश्त बनाने की रेसिपी। हम मटन टिंडे तैयार करेंगे आज, जिसके लिए हमने मटन का गोश्त लिया है और टिंडे लिए हैं। और ये रेसिपी जो है, पहले हम गोश्त तैयार कर लेंगे, किया हुआ है। उसमें से हमने जो 1 किलो गोश्त तैयार किया था, उसमें से आधा हमने शामिल कर लिया है। उसमें कुछ पानी डाल दिया है। पानी डालकर गोश्त चूँकि हमारा मुकम्मल गला हुआ है, तो इसको हम गोश्त को निकाल लेंगे प्लेट में। और आधा किलो इस वक्त टिंडे लिए हैं, यानी कि आधे टिंडे और आधा गोश्त। और टिंडों को हमने काट लिया है और एक टिंडे में से 2 कर लिए हैं। और अगर कोई छोटा टिंडा है तो उसको साबित ही रख दिया है। और ये टिंडों को अब हम पकाएंगे। अगर आपको महसूस हो कि आपका कुछ मसाला कम है तो मज़ीद मसाला भी आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मसलन मिर्चें, नमक, और दोबारा से चेक करके डाल सकते हैं। इसे अब हम ढककर पकाएंगे। ढककर पकाने से सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। और कुछ देर के बाद हमने इसे फिर से खोल के देखा है, तो अभी भी हमारे टिंडे थोड़े से कच्चे हैं। फिर हम इसे ढक देंगे इसी तरह, और फिर इसे कुछ देर के बाद खोलेंगे तो हमारे टिंडे गल गए हैं। टिंडे की सब्ज़ी बहुत ही शानदार तैयार होती है। अब देखिए, ये हमारी गलने के करीब है, तो इसमें हम मज़ीद गोश्त जो हमने निकाल लिया था, वापस इसी में हम शामिल कर देंगे। गोश्त को फिर से शामिल कर दिया है और इसे थोड़ा सा और मज़ीद पका लेंगे ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। जैसा भी आपको रखना हो, ग्रेवी वाला या कम ग्रेवी वाला, दोनों सूरतों में आप तैयार कर सकते हैं। ये मटन टिंडे हमारे बहुत ही शानदार तैयार हुए हैं, और इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और डिश आउट किया है। और इनको हरी मिर्चें और हरे धनिए से सजा दिया है। बहुत शानदार रेसिपी तैयार हुई है। अब हम चलते हैं उस मरहले की तरफ कि जब हमने गोश्त तैयार किया था, तो हम आपको फिर से मुशाहिदा कर लेते हैं कि गोश्त कैसे तैयार हुआ था। गोश्त तैयार करने के लिए हमने लिया है गोश्त 1 किलो। 1 किलो में से हमने आधा किलो भी इस्तेमाल किया था, तो ये 1 किलो गोश्त है। और इसमें हम डाल देंगे कुछ पानी, और पानी के बाद कुछ डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद इसे हम ढक के पकाएंगे 15 मिनट के लिए। ये गोश्त हमारा गल गया है। और गोश्त गलने के बाद इसमें हमने शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और हमारी इसमें जो है हरी मिर्चें भी डाली हैं, और कुछ हमने प्याज भी शामिल कर दी है। मसाला हमने पीस लिया था। इसी तरह हम इसमें मिर्चें, नमक, हल्दी भी शामिल की है, और इसी तरह हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दिया है, और दही भी शामिल किया था, और कुछ गरम मसाला साबित ले लेंगे। इस सब को अब हम पकाएंगे 10-12-15 मिनट। और ये टमाटर भी हमारे गल गए हैं, इनके छिलके उतार देंगे ताकि छिलके परेशान न करें बाद में। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, क्योंकि छिलके उतारने के बाद टमाटर बहुत जल्दी घुल जाते हैं, और ना भी घुलें तो इन्हें आप चमचे की मदद से तोड़ सकते हैं। और ये हमारा गोश्त तैयारी की तरफ आ गया है।
اور ہم اسے تیار کر لیں گے۔ آپ جتنا چاہیں اسے آپ بطور مٹن کری استعمال کر لیں، بچ جائے تو آپ کسی سبزی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سبزی گوشت بہت ہی اچھا پکتا ہے، کسی بھی سبزی کے ساتھ پکا لیں، مثلاً بھنڈی گوشت، اروی گوشت، پالک گوشت، جو بھی آپ بنانا چاہیں، ٹنڈے گوشت۔ ابھی ہم نے ٹنڈے اس میں شامل کیے تھے، اب یہ ہمارا گوشت تیار ہو گیا ہے اور یہ ہماری ریسیپی مکمل ہو گئی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اسے انجوائے کریں۔ یہ ہماری ریسیپیاں بہت ہی اتھینٹک اور بہت ہی زبردست بنتی ہیں، انہیں صرف شرط یہ ہے کہ آپ ہماری ریسیپی کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا رشتہ داروں، دوستوں، سب کا خیال رکھیں اور نیکی کرتے رہیں۔ آخر میں ہم نے گرم مسالہ شامل کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے سبزی شامل کر دی تھی، اور سبزی کی ویڈیو ہم نے آپ کو شروع میں دکھائی ہے، اور یہ ہماری ریسیپی پائے تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ بہت بہت مہربانی، نوازش آپ کی۔ اللہ حافظ۔